नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, बिहार के राज्य के अंदर अगर आप किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं, अलग अलग जो कैटेगरी दिया हुआ है न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से, तो उसके अंदर आप आते हैं तो क्या होता है, हर साल अप्रैल और अक्टूबर में महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन मिलता है, जो कि वर्तमान का जो महंगाई होता है उसके अनुसार। तो अभी अक्टूबर शुरू नहीं हुआ है और पहले ही बिहार सरकार ने इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। हमें तो ये लगा कि चूँकि चुनाव है इसीलिए पहले जारी किया गया है, लेकिन अप्रैल में भी कुछ ऐसा ही किया गया था, पहले जारी कर दिया जाता है एक सप्ताह पहले। तो नोटिफिकेशन जैसे ही मेरे पास आया, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, तो इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, बिहार सरकार के लेबर विभाग ने जो आपका महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया है। उसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार क्या न्यूनतम वेतन है, आज उसकी हम जानकारी देंगे। और इसके साथ ही जो नोटिफिकेशन है उसका कॉपी भी आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में महंगाई भत्ता कितना बढ़ाया गया है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चुनाव होना है बिहार में, आपको भी पता है चुनाव होना है, तो लगा कि कुछ अधिक वृद्धि होगी, लेकिन जानकर काफ़ी निराशा होगी आपको कि केवल 5 से 7 रुपया प्रतिदिन महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। अब आप सोचिए, एक कोरोना और लॉकडाउन के बाद लोगों की जो वित्तीय स्थिति है कितनी नाजुक है, और उसमें सरकार को थोड़ा सा ज़्यादा हाइक करना चाहिए था। 5 रुपये प्रतिदिन बढ़ाने से मुझे नहीं लगता काम चलेगा। खैर, कितना न्यूनतम वेतन हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से आपका, उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, ऐसे तो नोटिफिकेशन में डेली के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे मंथली ऐड किया है और आपके स्क्रीन पे दिखेगा। सबसे पहले कैटेगरी हमने दिया है अनस्किल्ड के अंदर। अगर आप आते हैं तो आपका डेली का जो रेट होगा 292 रुपया, यानी कि 292 रुपया एक दिन का, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मासिक पे आपको वेतन मिलता है, मंथली बेसिस पे मिलता है, तो आपका 7,592 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, जो कि अनस्किल्ड में है। सेमी स्किल्ड में अगर आप आते हैं तो डेली का 304 रुपया से कम नहीं होना चाहिए, और मंथली 7,904 रुपया। इसके बाद स्किल्ड के अंदर अगर आप आते हैं तो 370 रुपया डेली से कम नहीं होना चाहिए, और मंथली जो है 9,620 रुपया। और सुपरवाइज़र है या फिर क्लर्कियल आपका जॉब है, खासकर आप 12th पास हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, तो आपका प्रतिदिन का 322 रुपया और मासिक जो होगा 8,363 रुपया। उसके बाद हाईली स्किल्ड में वो लोग आते हैं जो कि ग्रेजुएट होते हैं या फिर अन्य उससे उच्च डिग्री आपके पास है, तो आप हाईली स्किल्ड में आएंगे और एक दिन का 451 रुपया आपका होगा और 11,726 रुपया मासिक होगा। अब आपको ये बता दूं, इसमें जो मंथली और डेली का जो कैलकुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। अगर चूँकि यहाँ पे डेली दिया हुआ है तो न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से 26 से गुना करके मंथली निकालते हैं। अगर मंथली का जहाँ पे डेटा दिया हुआ है उसमें 26 से भाग दे करके एक दिन का सैलरी निकालते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सैलरी स्लिप दिया जाता है तो सैलरी स्लिप में बेसिक प्लस DA दोनों को जोड़ करके जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो उसके बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होता है इसका मतलब है आपको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि बिहार राज्य के अंदर ही अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं तो आपको कितना या फिर कौन से कैटेगरी में आएंगे वो मैं सिंपली बता देता हूं। अगर आप गन के साथ ड्यूटी करते हैं तो हाईली स्किल्ड में आएंगे, और विदाउट गन के साथ ड्यूटी करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो आप जो आएंगे स्किल्ड के अंदर आएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको इस दर से न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आपका सबसे पहला सवाल होता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक कंप्लेन लेटर बना करके सबसे पहले अपने मालिक को देना है। अगर वो उसके बाद भी नहीं सुनते हैं तो उसी लेटर के आधार पे आप लेबर कमीशनर ऑफिस में लिखित शिकायत करेंगे। और अक्सर देखा गया है जब हम शिकायत करते हैं तो उसका कोई रिसीविंग नहीं दिया जाता है। आप पहली बार ही सही, लेकिन रिसीविंग का ज़रूर मांग करें। अगर रिसीविंग नहीं देते हैं तो लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कीजिए, एक दिन के बाद ही सही आप उसी का एक फ़ोटोकॉपी क्या कीजिए, एक स्पीड पोस्ट ऑफिस जा कर के भेज दीजिए। और स्पीड पोस्ट जब भी करेंगे तो आपका एक स्लिप मिलता है, और कंप्लेन का एक कॉपी जो फ़ोटोकॉपी करके आप रखेंगे, 1-2 कॉपी बना लीजिएगा हमेशा कंप्लेन करने से पहले, और उसमें चिपका के रखिएगा ताकि खोए ना, क्योंकि बाद में जब आपको नोटिस करके आपको भी बुलाया जाएगा तो उस समय आपके पास होना चाहिए।
तभी आप उनसे पूछ सकते हैं भाई इस कंप्लेंट पे आपने क्या कार्रवाई की, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो। इसके बाद सवाल ये आता है कि अगर बिहार राज्य के अंदर ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम करते हैं, जैसे रेल वेल सेल का कोई ऑफिस हो गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसके अलावा नेशनलाइज बैंक हो गया, SBI, केनरा बैंक, और भी बहुत सारे बैंक हो सकते हैं, इलाहाबाद बैंक भी है। इसी तरह से अगर आप IRCTC के अंदर काम करते हैं और अन्य कोई भी विभाग जो कि भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अंदर आता है, लेकिन आप न्यूनतम वेतन में आने चाहिए, तो आपके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान है जो कि सेंट्रल स्फेयर बोला जाता है, और उसको दिल्ली चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जारी किया जाता है। और अभी चूँकि वो वाला अक्टूबर का आना है, नहीं आया है, तो फिलहाल जो अप्रैल 2020 का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से अभी कम से कम आपको मिलेगा। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे, और इसके साथ ही नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। और जैसे ही अक्टूबर का आएगा तो इसी चैनल के माध्यम से अक्टूबर की भी मैं आने वाले समय में जानकारी दूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जैसा कि मैं कहता हूँ उसको इनेबल कर दीजिए। और अगर आप सेंट्रल स्फेयर का न्यूनतम वेतन देखेंगे तो बिहार सरकार से काफ़ी अधिक है, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। अगर पटना में काम करते हैं तो B कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें ABC करके सारा कैटेगरी दिया हुआ है, और उसका नोटिफिकेशन उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।